is Ranjit, Senior Learning and Organizational Development Practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे बात होगी that is again for the behaviors. हमने ऑलरेडी 3 behaviors पे बात की है, जिसमें एक result oriented behavior था, एक innovative and out of the box behavior था, और third behavior था harmonizing, and fourth behavior of a normal human, or you can say the extraordinary people as well, कि ये वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में या घर में या आपकी सोसाइटी में बड़े सिस्टमेटिक किस्म के लोग होते हैं, डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब आप मुझसे कोई गुफ्तगू करें, आप मुझसे किसी टॉपिक पे बात करें, तो यू शुड हैव अ फाउंडेशन, यू शुड हैव अ लॉजिक, यू शुड हैव एविडेंस, यू शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्स. जब आपके पास तमाम चीजें आ जाती हैं तो उसके बाद ये बात करते हैं. और ये इतनी आसानी से, ये लोग इतनी आसानी से नहीं समझते, बिकॉज ये बहुत ही ज़हीन, टैलेंटेड और डिटेल ओरिएंटेड लोग होते हैं. तो इनकी की ड्राइवर्स पे बात करते हैं कि इनके की ड्राइवर्स क्या होते हैं. सो नंबर 1 की ड्राइवर ऑफ दीज सिस्टमैटिक पीपल्स आर दे आर वेरी मैथडिकल. वो हर चीज का मैथड फाइंड आउट करते हैं. वो कहते हैं कि किस मैथड के हिसाब से आपने ये डेटा बनाया है, किस मेथड को सामने रखते हुए आपने रिसर्च पेपर बनाया है, किस मेथड फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए आपने पॉलिसी डिजाइन की या कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन किया. ये हमेशा मेथड्स की इसलिए बात करते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, आप जो मुझे डॉक्यूमेंट या फलसफा पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, ये एक मर्तबा की लॉजिक नहीं होनी चाहिए. जब भी मैं इस तरह की कोई चीज देखूं, मैं उस मेथड को इंटीग्रेट करूं, और जब मैं डॉक्यूमेंट रीड कर रहा हूं या मैं आपकी कोई बात समझ जाए, सुन रहा हूं. सो दीज आर कॉल्ड वेरी मैथडिकल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, एंड देयर बिहेवियर्स are amazing for those organizations that are very systematic, like banking sector, like a legal organization, like a highly regulated organization. But it's a very difficult, जो organization very much sales oriented होती हैं या customer oriented होती हैं, service oriented होती हैं, उनके लिए थोड़े मसले मसाइल रहते हैं, because they always expect out of the box kind of services. So next behavior of these peoples are the process driven. वो कहते हैं कि कोई भी आप काम करना हो, कोई भी काम आप मुझे असाइन करते हैं, जिस तरह के काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं या मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस, बिकॉज आई एम अ प्रोसेस ड्रिवन. अगर वो प्रोसेस नहीं होगा, चलो वो दस्तखत तो कर देगा, बट वो इंटरनली सेटिस्फाई नहीं होगा, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा, उस चीज की ओनरशिप नहीं ले पाएगा. एंड थर्ड बिहेवियर ऑफ दीज पीपल आर टास्क ओरिएंटेड. ये क्या करते हैं, इनकी टास्क ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है वो बहुत ही कमाल की इसलिए होती है, बिकॉज दे आर वेरी मच नॉलेजफुल एंड दे आर इंटरेस्टेड टू सीक द नॉलेज ऑफ देयर टास्क. वो पता है क्या करते हैं, जब भी किसी से कोई काम की बात करते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है, व्हाई आई एम डूइंग इट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ऑफ दैट जॉब, एंड इफ द जॉब बिगिंस, how I can integrate or synchronize with that task with other business orientations. तो जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, बेसिकली अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, और जो बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी सेटिस्फाई करते हैं. सो दिस इज अ ग्रेट हैबिट व्हेन यू आर साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स, और व्हेन यू आर गिविंग द अप्रूवल्स, और व्हेन यू आर लर्निंग द बिजनेस, और यू आर रनिंग एनी डिपार्टमेंट व्हिच इज वेरी सेंसिटिव, स्पेशली जब लीगल डिपार्टमेंट होता है या रेगुलेटरी अफेयर्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होता है या बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है. इनको बहुत ही रिसर्च करनी पड़ती है और इनको बहुत ही डिटेल्ड होकर सोचना पड़ता है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन इज स्टैंडिंग. तो task oriented along with methodical and systematic personality gives a great opportunity to sustain these people in the organization as well. Another behavior of these people are they're formal. They're very much formal. वो कोई बहसबाजी नहीं करते, वो ज्यादा बात नहीं करते, वो to the point बात करते हैं. वो कहते हैं कि डेस्क पे कोई कागज नहीं रहना चाहिए, मेरी एंड पे कोई काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए. They are very much candid. जो बात अच्छी है वो भी मुंह पे आपको कहेंगे, जो बात बुरी है वो आपको अंदाजे बयां ऐसा करके देंगे ताकि आपको बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए. They are very much formal in terms of sharing and exchanging the emails, messages, and even the documents that are working on that.
और फॉर्मल हमेशा कैसा, उनका रिलेशनशिप भी फॉर्मल होता है, उनका आउट ऑफ द ऑफिस जब वो बात करते हैं वो बड़े फॉर्मल होते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है वो बहुत ही रिजिड और खड़ूस होते हैं, बस उनकी पर्सनैलिटी होती है कि अगर चीज़ें बैलेंस होकर चलती हैं उसमें मज़ा है। जो चीज़ इम्बैलेंस होती है, चाहे वो बड़ी लंबी दोस्ती क्यों ना हो, उसमें भी वो विश्वास नहीं रखते, बिकॉज दे बिलीव अ फॉर्मल रिलेशनशिप गिव्स यू अ ग्रेट बेनिफिट to your business and to your relationship as well. So now the behavior of these personalities, they are systematic. We already talked about systematic. वो कभी भी छलांगे नहीं मारते, वो कभी भी छलांगे नहीं मारते, वो कभी भी जंप नहीं लगाते और कभी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। वो अपनी क्या बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। वो अपनी सीढ़ी बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने स्टेप्स बने होते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कभी भी वो आपकी कॉन्वर्सेशन में आपको चुप नहीं कराएंगे, बल्कि आपकी पूरी बात सुनेंगे ताकि वो पूरा सिस्टम समझ जाएं, और अगर उनको कोई वैल्यू ऐड करनी होगी तो वो अपने पास लिख के रखेंगे या फिर आपसे इजाजत मांगेंगे, क्या मैं इस चीज में कोई वैल्यू ऐड करूं। इस तरीके का वो बात करते हैं। इट इज अ वेरी सिस्टमैटिक एंड दीज पीपल आर वेरी अमेजिंग in the organization, especially in meeting, they perform brilliantly. So another behavior of these people are their discipline. इनके लिए वक्त और इनके लिए टाइम पे आना, टाइम पे वापस जाना, ऑफिस में काम करना, घर पे काम करना, हर जगह डिसिप्लिन होता है। इवन वो जो खाना खाते हैं वो भी बड़ा डिसिप्लिन होता है। अगर 1 बजे पहुंचना है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। अगर उनका कोई असाइनमेंट है, वो ड्यू डेट अगर 21 तारीख है तो उनका मेक श्योर करेंगे कि यार 20 तारीख को काम खत्म हो जाए, 2 3 4 रिव्यूज लगा दिए जाएं, और अगर 21 की डेट है तो 20th को वो हमेशा अपना काम खत्म करके देंगे। मीन्स दे बिलीव work before the time, not on the deadline. This is the discipline that teaches them, and this discipline gives a vibration amongst the people of the organization जो उनके साथ काम करते हैं। They develop a sense of urgency. They develop a sense of result-oriented approach as well. It means their discipline is a key for them. Without discipline, they cannot live, and without discipline, they do not enjoy the job that are doing in the organization. So last behavior of the day is pay attention to detail. वो कभी भी शॉर्टकट पे काम नहीं करते, वो कभी भी जिस्ट पे बिलीव नहीं करते, वो समरीज पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि प्लीज गिव मी एज मच एज डिटेल दैट यू हैव। अगर आपके पास कंप्लीट डिटेल नहीं है तो प्लीज जाएं वापस अपनी सीट पे, वो कंप्लीट डिटेल लेकर आए और मुझसे दोबारा बात करें। तब तक वो क्या करता है, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए कुछ रेफरेंसेस को यूज करता है, कुछ गूगल करता है, किताबें पढ़ता है ताकि अपनी नॉलेज को बढ़ा दे। नेक्स्ट टाइम जब उस बंदे से वापस मुलाकात करने लगता है तो उसी की डिटेल में दोबारा इंटरेस्ट इसलिए डेवलप करता है क्योंकि उसकी नॉलेज ऑलरेडी हो चुकी है, जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है उसकी कंफर्मिटी और वैलिडिटी भी हो जाती है। सो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक बिहेवियर। लेकिन लोग इसके बारे में पता है क्या समझते हैं, लोग इनके बारे में क्या परसेप्शन बनाते हैं, और परसेप्शन मे नॉट बी रियल, इट्स अ परसेप्शन ऑफ द पीपल। एंड दुनिया तमाशा ही है, तमाशा तो बनाएगी, लेकिन हम इनका सेकंड साइड बताते हैं। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये बड़े ही डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है, उनके बिहेवियर्स बहुत बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन दुनिया इनके बारे में जो कहती है वो हम आपको बताएंगे। नंबर 1, दे कैन बी परसीव्ड, दे आर अनफ्रेंडली। वो दोस्तियों में यकीन नहीं रखते, हर काम में आपसे लॉजिक्स मांगते हैं, हर काम में आपसे एविडेंस मांगते हैं, हर काम में आपसे अप्रूवल्स मांगते हैं, हर काम में आपसे ईमेल्स मांगते हैं, हर काम में कोई ना कोई लीगल बाइंडिंग मांगते हैं। ऐसे ऐसा फील होता है कि ये दोस्ती की तो लायक ही नहीं है, ये तो भरोसा ही नहीं करता, ये तो ट्रस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को क्या करना है, सेट असाइड करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में इनको क्या किया जाता है, ये बहुत खड़ूस लोग हैं, ये बहुत ही रिजिड इनफ्लेक्सिबल लोग हैं, इनके साथ ज़्यादा बात नहीं, इनके साथ सिर्फ काम की बात करो, तब जाके इनके साथ हम आगे डेवलप हो सकते हैं, आगे अपना काम बढ़ा सकते हैं। सो दीज आर termed as unfriendly, but they are not unfriendly, they are very much good friend। लेकिन आपको अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करके उन सिस्टमैटिक प्रेफरेंसेस में डलना पड़ेगा, तब जाके काम में मजा आएगा। सो another point that is perceived by other people for them is cold. They are very cold hearted. ये बहुत ही संग दिल होते हैं, इनके दिल में कोई रहम नहीं होता, ये एम्पैथेटिक नहीं होते, ये लोग सोशल नहीं होते, हमेशा अपनी बात मनवाते हैं, अपनी बात पे डटे रहते हैं।
जो इनको समझ आता है वो सही है, जो दुनिया कह रही है वो गलत है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो नर्चरिंग हुई है वो इसी तरह से, उनकी जो नेचर है ऐसी तरह से डेवलप हुई है, और अपनी इस नेचर को जब वो नर्चर करते हैं वो उनकी आदत का हिस्सा बन जाता है, वो हैबिचुअल बन जाते हैं। हाँ, इनको भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, लेकिन जब आप इन लोगों से डील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये फ्रेंडली नहीं है, मैं फ्रेंडली बन जाऊं इसके लिए, तो आपको ऐसा थोड़े वक्त के लिए बनना पड़ेगा ताकि आपका रिलेशनशिप बेहतर हो, अच्छा हो, ताकि काम दोनों का हो सके। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन डजंट बिलीव कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी है, ये किस तरह का बिहेव रखता है, वो कहते हैं दोनों मिलके मुझे क्या फायदा दे रहे हैं। इन द एंड रिजल्ट मैटर, एफर्ट्स आर जस्ट फॉर बीइंग टाइम। Another perception which is made by other people are they're boring. इनकी जिंदगी बड़ी बोरिंग होती है, इनकी जिंदगी में कोई मजा नहीं होता, कोई ऑफ टाइम नहीं होता, कोई रिक्रिएशनल टाइम नहीं होता, बिकॉज दे आर हाईली डिसिप्लिन। वक्त पे आते हैं, वक्त पे खाना खाते हैं, वक्त पे लोगों से बात करते हैं और वक्त पे घर चले जाते हैं और अगेन वहाँ पे डिसिप्लिन की बात करते हैं। दे आर हाईली बोरिंग। ऐसा नहीं है, वो बोरिंग आपको इसलिए लगते हैं बिकॉज वो काम से काम रखते हैं, और जब इंजॉयमेंट आती है तो उस पर भी पूरा जोर लगाते हैं, और जब वो अपने काम में लग जाते हैं उस पर भी पूरा जोर लगाते हैं। इट डज मीन they are highly disciplined, not boring. This is your perception, not these people. आप भी डिसिप्लिन बन जाएं, इन्हीं के फ्रेम में आकर, इनके सर्कमफेरेंस में आके सोचें, आपको भी मजा आएगा। So another perception made by other people are nitpicking, negative and pessimistic. लोग इनको बड़ा नेगेटिव समझते हैं, क्योंकि जब भी ये डिस्कशन करते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं, तो हमेशा हर तरह का सवाल करते हैं। वो हमेशा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सबको मिला के वो क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई काम स्टार्ट करना है तो सबसे पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा। अगला सवाल होगा अगर ये काम नहीं हुआ तो इसका नुकसान क्या होगा। चलो हम ये काम नहीं करते तो क्या हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अगर हम ये काम करते हैं तो इसके लॉसेस के कितने चांसेस हैं। अगर हम ये काम करते हैं तो इसके रिस्क क्या हो सकते हैं। अगर ये हम काम करते हैं फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इट मीन्स दे स्टार्ट विद क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन सामने वाले बंदे को बड़ा नेगेटिव लगता है, वो बड़ा निट पिकिंग लगता है, वो बड़ा पेसिमिस्टिक लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बिकॉज अ सेंसिबल बिजनेसमैन ऑलवेज आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ही वांट्स टू अचीव that outcome by discussion first, then he wants to practice that discussion into a reality. और जो सिस्टमैटिक लोग होते हैं वो बेसिकली इस तरह के सवाल करके अपना भी वक्त बचाना चाहते हैं, अपना भी फायदा करना चाहते हैं, वो आपका भी फायदा करना चाहते हैं। तो आपको अगर इस तरह के लोग मिलें तो उनको गलत ना समझें। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के का बिग बोन होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के कोर प्लेयर्स होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप नहीं बनना चाहते इन जैसे, अपना थोड़ा सा प्रेफरेंसेस चेंज करके इनकी तरह सोचना स्टार्ट कर दें। जब आप इनकी तरह सोचना स्टार्ट कर जाते हैं तो दे बिकम योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड। और यही लोग होते हैं जब आप लीगल टर्म्स में, आप नॉलेज की टर्मिनोलॉजी में, या फिर आप किसी भी काम में फंसते हैं, ये लोग आपकी मदद करते हैं बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकअप, स्ट्रॉन्ग नॉलेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और सिस्टमैटिक पर्सनैलिटी वाले, बिहेवियर वाले लोगों से मुलाकात हो तो उनकी रिस्पेक्ट करें। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो हर आने वाली वीडियो आपके स्क्रीन पर होगी। और आपको लगता है कि आपको मजीद कंटेंट मुझसे सीखना है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए और मजीद क्या वीडियोस बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।